तो लड़ाई तो मेरे भैया, अब एक लड़ाई तो जीत चुके हैं हम, अब हराना कोई मकसद नहीं रह गया, वो तो खुद हारी हुई है। हारे हुए को क्या हराना? अब हमारा जो असली मकसद है उसके लिए तैयारी करनी है अभी से। इसलिए चुनाव के बाद हो सकता है, पिछली बार हमने जब 4 जून 2011 को जब दिल्ली में आंदोलन के आह्वान किया था तो 5-10 लाख लोग गए थे। इस बार हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान करें यदि हमारी मांगी ना मानी जाएगी। देखो ये ताकत की लड़ाई है भैया, ऐसे नहीं होने वाला। इस देश में 67 सालों से हमारे संत तप कर रहे हैं भैया, गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की जय, गौ माता की जय। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद एक भी गाय का कत्ल हिंदुस्तान में ना हो, ऐसी व्यवस्था अपने को बनानी। 1 करोड़ गायों का कत्ल हिंदुस्तान में होता है और 1 करोड़ गायों को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। 2 करोड़ गायों, गौ माता का, गोवंश का कत्ल हिंदुस्तान में होता है। हमारे बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता है, और दूध मिलता भी है तो गाय का तो ना के बराबर मिलता है। कुछ महाराष्ट्र में, कुछ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, दक्षिण में कुछ गायें बची हैं जहां पर अभी भी लोग गाय पालते, वहां भैंस नहीं पालते अभी भी। बहुत से ऐसे जगह हैं। कर्नाटक में मैक्सिमम जगह पर लोगों को भैंस कैसे पाली जाती है पता नहीं है। आंध्र में भी यही हो रहा था, लेकिन अब भैंस तेजी से बढ़ रही है, विदेशी नस्ल की गायें भी तेजी से बढ़ रही हैं। और गाय के कई पक्ष हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का करीब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। गोबर और गोमूत्र पर आधारित खेती होगी तो हमारे आने वाली संतानें बचेंगी ना भाई। हम तो बाबा जी हैं, लेकिन तुम्हारे आगे आने वाली औलादें क्या खाएंगी जरा वो सोचो। और जो आज खा रहे हैं, तुम लोग ये लौकी नहीं खा रहे, ये मिसाइल है। ये टमाटर मटर आलू नहीं खा रहे, ये गोले हैं। ये AK-47 की गोली है ये मटर। ये जो आप शाक सब्जियां खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, इस सब में जहर है। माताओं के स्तनों में जो दूध है, बच्चा दूध पी रहा है, उसमें जहर है। आपके खून में जहर है, आपकी हड्डियों में जहर है, आपके दिमाग में जहर घुला हुआ है। आप अपने खून टेस्ट करवा के देख लो। 100 से लेकर के 500, 1,000 गुना आपके भीतर वो सारे के सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो खेतों में डाले जा रहे हैं आपके भीतर आ चुके हैं, आपके खून में। और उसी से कैंसर हो रहा है, उसी से ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसी से शुगर हो रही है, उसी से मोटापा हो रहा है, उसी से डिप्रेशन हो रहा है, उसी से चमड़ी की बीमारियां हो रही है, उसी से आर्थराइटिस हो रहा है। मुझे याद है जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसमें एक भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर नहीं था। एक भी व्यक्ति को। एक व्यक्ति को बाद में किसी ने कहा कि शायद इसको शुगर हो गया है, ये पेशाब करने जाता है तो इसके पेशाब के ऊपर चींटियां आ जाती हैं। शायद एक आदमी को शुगर था, एक भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर नहीं था, एक भी व्यक्ति को कैंसर नहीं था। एक आदमी थोड़ा सा मोटा था तो लोग बोलते हैं इसको बाई की बीमारी हो गई, मोटा हो गया। एक आदमी मोटा था, अब मोटा और मोटी थोक में पतला ढूंढना पड़ता है। ये अनाज में बीमारी आ गई है, अनाज में ही मोटापा आ गया है, अनाज में ही जो है ब्लड प्रेशर शुगर आ गया है, अनाज में ही कैंसर आ गया है। इसलिए गौ माता बचेगी तो धरती माता बचेगी। धरती माता को हमने जहरीला बना दिया है।